बिल्कुल नहीं रमजान का महीना, रोजा रखकर सड़क किनारे फल बेचते लोग। अचानक नगर निगम की टीम पहुंचती है। पहले बहस, फिर धक्का मुक्की और फिर लोहे का 2 किलो का बाट सीधे सर पर। क्या ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी या फिर गरीबों पर सिस्टम की सख्ती? क्या विक्रेताओं को पहले नोटिस दिया गया था या अचानक पहुंचकर रोजी रोटी पर चला दिया गया बुलडोजर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कानून व्यवस्था का मामला है या अब इसे राजनीतिक रंग देकर बड़ा बनाया जा रहा है? ये है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की वो घटना जिसने सड़क से लेकर सियासत तक हलचल मचा दी है। मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर का है। सोमवार दोपहर तस्वीर महल और तिब्बती कॉलेज के पास का इलाका, जो कचहरी रोड से जुड़ा एक व्यस्त मार्ग है, अचानक अफरा तफरी में बदल गया। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची थी और आरोप था कि सड़क किनारे अवैध रूप से ठेले और रेहड़ी लगाने से जाम की स्थिति बन रही थी। नगर निगम के अनुसार पहले भी कई बार इन विक्रेताओं को हटने के लिए कहा गया, यहाँ तक कि पास में बने वेंडिंग जोन, जो मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर है, वहां जाकर व्यापार करने की सलाह भी दी गई। लेकिन जब सोमवार को टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो हालात अचानक बिगड़ गए। प्रवर्तन टीम के लीडर मुनेश पाल सिंह के अनुसार विरोध के दौरान एक फल विक्रेता ने 2 किलो का लोहे का तराजू बाट उठाकर उनके सर पर मार दिया। इस हमले में मुनेश पाल सिंह घायल हो गए। एक अन्य कर्मचारी राजेश को भी चोटें आ गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस को बताया गया। सीओ सिविल लाइंस सरवम सिंह के अनुसार सरकारी कार्य में बाधा और हमला करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन नामों का जिक्र सामने आया उसमें उमर, मजबत, फैजान और एक अज्ञात 2 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ फल विक्रेताओं की कहानी भी तो सुनिए, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। मोहम्मद जाहिद नाम के एक विक्रेता का कहना है कि हमें एक दिन पहले नाली के पास खड़े होने को कहा गया, अगले ही दिन हटाने पहुंच गए। रमजान का महीना है, हम रोजा रखे हुए थे, गाली गलौज की गई, डंडे बरसाए गए। विक्रेताओं का आरोप है कि बिना समुचित सूचना के ये कार्रवाई हुई। वे सालों से उसी जगह पर काम कर रहे थे और सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना है कि अगर हटाना ही था तो पहले स्थायी वैकल्पिक जगह दे देते। अचानक आकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया। घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया, आवागमन भी बाधित हुआ, लोग भी इकट्ठा हुए, वीडियो भी बने, नारेबाजी हुई और फिर मामला पहुंच गया राजनीति के मैदान में। समाजवादी पार्टी के नेता अजू इस्हाक मौके पर पहुंचे। उन्होंने नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि गरीब और खासकर मुस्लिम विक्रेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि नगर निगम की ओर से इन राजनीतिक आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन सवाल अब कई हैं। असली सवाल क्या है? क्या अतिक्रमण हटाने से पहले विधिवत नोटिस दिया गया? अगर वेंडिंग जोन मौजूद था तो क्या ये वास्तव में काम करने लायक स्थिति में है? क्या कार्रवाई के दौरान बल प्रयोग हुआ या फिर सरकारी टीम पर हमला कर कानून को चुनौती दी गई? क्या रमजान के महीने को लेकर भावनाएं भड़काई जा रही हैं? और क्या ये पूरा मामला अब राजनीतिक एजेंडा बन गया है? एक तरफ प्रशासन का तर्क है सड़क जाम हो रही थी, यातायात बाधित हो रहा था, अवैध अतिक्रमण हटाना जरूरी था। और दूसरी तरफ गरीब विक्रेताओं का सवाल है, अगर हम यहाँ नहीं खड़े होंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? भारत में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून भी है, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। इस कानून के तहत वेंडिंग जोन तय करने और पुनर्वास की प्रक्रिया होती है। लेकिन क्या उस प्रक्रिया का पालन हुआ या मौके पर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई? अब आगे क्या? पुलिस जांच कर रही है, मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन मामला अब सिर्फ एक सड़क की झड़प का नहीं रहा। ये प्रशासनिक कार्रवाई बनाम मानवीय संवेदनाओं की बहस बन गया। क्या नगर निगम सख्ती दिखा रहा था या विक्रेताओं ने कानून हाथ में ले लिया? क्या ये महज ट्रैफिक कंट्रोल का मुद्दा है या फिर इसमें सांप्रदायिक एंगल जोड़ा जा रहा है? अलीगढ़ की इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया। शहरों को व्यवस्थित करने की कोशिश और गरीबों की रोजी रोटी के बीच संतुलन बनाए तो कैसे? कानून सख्त हो सकता है, लेकिन क्या संवेदनशील भी है? और अगर सच में हमला हुआ तो फिर दोषी कौन है? और अगर बिना चेतावनी कार्रवाई हुई है तो जवाबदेह कौन है? फिलहाल जांच जारी है, राजनीतिक बयानबाजी तेज है और सच्चाई की परतें अभी भी खुलनी बाकी हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।